मूवी की शुरुआत में हमें चिंपैंजीज के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो बड़ी शांति से घने जंगलों में से गुजर रहा होता है। तभी उनमें से एक चिंपैंजी अल्फा आसमान की ओर उड़ते हुए परिंदों को देखती है और खतरे को भांप लेती है। कुछ जंगली लोग बंदरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सभी भाग निकलते हैं सिवाय अल्फा के, और वो लोग अल्फा को जाल में फंसाकर एक धात के बने बॉक्स में बंद कर देते हैं। अल्फा उस बॉक्स के छेद में से अपने परिवार को खुद से दूर होता देख रही होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम एक व्यक्ति डॉक्टर विल और रॉबर्ट को देखते हैं जो इसी चिंपैंजी अल्फा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो अल्फा का नाम ब्राइट आईज रख देते हैं। ये चिंपैंजी आम चिंपैंजियों से ज्यादा बुद्धिमान दिखाई देती है और बहुत मुश्किल पजल को मिनटों में सॉल्व कर लेती है। इसके बाद विल अपने बॉस स्टीवन से मिलता है और इसे बताता है कि 5 साल से एक घातक वायरस दुनिया में डेवलप हो रहा है और ये चिंपैंजी लैग 112 इस बात का सबूत है कि हम कामयाब हो गए हैं। विल अपने बॉस से इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि वो बनाई गई वैक्सीन का इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दे। स्टीवन विल को बोर्ड के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहता है। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो बोर्ड के सभी लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है। वो बताता है कि कैसे उसकी बनाई गई वैक्सीन इंसान के दिमाग को ठीक कर सकती है और अल्जाइमर की बीमारी को खत्म कर सकती है। दूसरी ओर ब्राइट आईज लेब में बेकाबू हो जाती है और अपने केज से बाहर निकल आती है। स्टाफ के लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही चिंपैंजी फ्रैंकलिन की ट्रैंकुलाइजर गन को देखती है तो वहाँ से भाग निकलती है। उधर विल प्रेजेंटेशन में सभी लोगों को ये बता रहा होता है कि उसकी वैक्सीन का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि आंखों का रंग ग्रीन हो जाता है। तभी अचानक ब्राइट आईज वहां आ जाती है और काफी घबराई हुई हालत में प्रेजेंटेशन की स्क्रीन को तोड़ते हुए रूम के बीचों बीच आ जाती है। उनमें से एक व्यक्ति उस पर गोली चलाता है। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस चिंपैंजी की यहीं पर मौत हो जाती है। इस घटना की वजह से स्टीवन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को लैब से बाहर ले जाने को कहता है। फ्रैंकलिन स्टीवन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन उसे कहता है कि इसे सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह है। इसके बाद वो स्टीवन से कहता है कि उसे इस वैक्सीन को डेवलप करने को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन स्टीवन इस बात से इनकार कर देता है। अगले सीन में विल को ब्राइट आईज के केज में एक नवजात चिंपैंजी दिखता है। यहाँ पर विल को रियलाइज होता है कि ब्राइट आई सिर्फ अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही थी, इसीलिए उसने सभी पर अटैक किया था। इसके बाद फ्रैंकलिन इस नन्हे चिंपैंजी को विल के हाथ में थमा देता है। विल इस चिंपैंजी को अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम विल को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो अपने पिता चार्ल्स को देखता है जो पियानो बजाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है और ठीक से पियानो नहीं बजा पाता। तभी विल बॉक्स में से उस नन्हे चिंपैंजी को निकाल कर दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंपैंजी के रोने से विल की आंख खुलती है। विल चिंपैंजी को नहलाने के लिए बाथ रेडी करता है और अपने प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान दिखाई देता है। तभी नन्हा चिंपैंजी विल की फिंगर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर विल के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। अगले दिन विल और इसके पिता इस बंदर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वो अपने फीडर को पकड़कर दूध पीने लगा है। हालांकि ये चिंपैंजी सिर्फ एक दिन का होता है। विल बंदर की आंखों में देखता है और इसे पता चलता है कि इसकी आंखों का रंग ग्रीन है। विल के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देती है और इसे अंदाजा हो जाता है कि नन्हे चिंपैंजी में भी उस वैक्सीन का असर मौजूद है। इसके बाद मूवी में हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि चिंपैंजी बड़ा हो गया है और विल इसका नाम सीजर रख देता है और वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है और इंसानों की तरह बिहेव करता है और पूरे घर में उछल कूद करता हुआ वापस आकर अपने एटिक की खिड़की के पास बैठ जाता है और शीशे से बाहर की दुनिया का नजारा लेता है, क्योंकि उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। विल सीजर को साइन लैंग्वेज में सिखा देता है। सीजर पजल को भी सॉल्व कर लेता है, यहाँ तक कि वो शतरंज खेलना भी सीख लेता है। वो सीजर की रोजाना ट्रेनिंग करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल का पिता चार्ल्स हॉस्पिटल में नर्स से लैंप छीन रहा होता है, क्योंकि वो इस लैंप को तोड़ना चाहता है। नर्स ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि इसके पिता को एक नर्सिंग होम में होना चाहिए। ये देखकर विल लैब से उस वैक्सीन के नमूनों को चुराने का फैसला करता है और अपने पिता को वैक्सीन चुपके से इंजेक्ट कर देता है। सीजर ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन जैसे ही विल नीचे आकर देखता है तो उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पिता की मानसिक शक्ति पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। विल अपने पिता की आंखों को चेक करता है। दूसरी ओर सीजर खिड़की में से बाहर खेलते बच्चों को देखता है और खुली खिड़की में से बाहर निकल जाता है। विल का पड़ोसी और एक नन्ही लड़की इस बंदर को देख लेते हैं। वो पड़ोसी बेसबॉल बैट लिए बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीजर इस एग्रेसिव आदमी को रोकने की कोशिश करता है। ठीक समय पर विल सीजर को बचा लेता है, लेकिन सीजर घायल हो जाता है।
इसके बाद सीजर को क्लिनिक लाया जाता है, जहां हम कैरोलिन को देखते हैं जो कि एक जू की वेट होती है। कैरोलिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि सीजर साइन लैंग्वेज जानता है। विल कैरोलिन को बताता है कि ये कह रहा है कि हमें डिनर के लिए एक साथ जाना चाहिए। इसके बाद हम कैरोलिन को विल के घर में देखते हैं, जहां वो विल की तारीफ करती है कि उसने सीजर के रहने के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया है। समय गुजरने के साथ विल और कैरोलिन काफी अटैच हो जाते हैं। कैरोलिन विल से कहती है कि उसे बंदर पसंद है, लेकिन वो इनसे डरती भी है क्योंकि समय के साथ ये काफी एग्रेसिव और शक्तिशाली हो जाते हैं। वो एडवाइस देती है कि सीजर को बाहर की आदत भी डालनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग सीजर को घने जंगल में ले आते हैं। विल सीजर की चेन खोल देता है ताकि वो जंगल में आजाद घूम सके। सीजर विल से जंगल में जाने की आज्ञा लेता है। कैरोलिन विल को बताती है कि तुम्हें इसके हाथ पर हाथ रखकर इसको परमिशन देनी होगी। विल ऐसा ही करता है। इसके बाद सीजर घने जंगलों में भागने लगता है और दरख्त पर चढ़ने लगता है। विल सीजर को इसकी असली जगह पर जाता हुआ देख काफी खुश दिखाई देता है। मूवी में 5 साल का समय गुजार दिया जाता है, जहां हम सीजर को पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ता हुआ देखते हैं, जहां से वो सैन फ्रांसिस्को के स्काई लाइन को देख रहा होता है। विल और कैरोलिन प्रेमी बन जाते हैं। सीजर ये देखकर जलने लगता है क्योंकि कैरोलिन सीजर का वो समय भी ले लेती है जो वो विल के साथ बिताया करता था। सीजर उनके प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब कर देता है और छेड़ने का बहाना करने लगता है। वापस जाते समय एक कुत्ता सीजर पर बुरी तरह से भौंकने लगता है। गुस्से में आकर सीजर इस कुत्ते को डरा देता है, जिससे वो खामोश हो जाता है। इसके बाद सीजर विल से पूछता है कि क्या वो इसका पेट है, जिस पर विल बताता है कि नहीं, वो इसका बेटा है। सीजर विल के इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए विल सीजर को इस लैब के बाहर ले आता है और इसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे यहाँ उसकी माँ के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और इसे वो वैक्सीन दी गई और इसे मार दिया गया, और इसके बाद वो कैसे सीजर को अपने घर ले आया और उस वैक्सीन का असर आज भी उसके शरीर में मौजूद है। इसके बाद विल और कैरोलिन इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि सीजर पर ये प्रयोग करके वो कैसे मानव जाति के लिए अच्छा काम करने वाले हैं। दोनों के बीच आर्ग्यू हो रहा होता है और सीजर ये सब कुछ अपने एटिक में बैठकर सुन रहा होता है। सीजर सारी सच्चाई जान जाता है और इसे अपने वजूद को देखकर अजीब सा लगने लगता है। अगली सुबह सीजर ब्रेकफास्ट में खाना खाने से इनकार कर देता है। तभी सीजर ये बात नोटिस करता है कि विल के पिता ने नाश्ता करने के लिए फोक को उल्टा पकड़ा हुआ है। सीजर इस फोक को सीधा करके विल की ओर देखता है और दोनों चार्ल्स को देखकर परेशान दिखाई देते हैं। लैब में विल अपने पिता के ब्लड का टेस्ट करता है और उसे मालूम होता है कि इसके पिता के ब्लड में ऐसे एंटीबॉडीज बन रहे हैं जिससे दवाई का असर खत्म हो रहा है। दूसरी ओर विल का पिता चार्ल, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं दिखाई दे रही होती, घर से बाहर आ जाता है और गलती से पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट कर बैठता है। गाड़ी टकरा जाती है। पड़ोसी ये देखते ही विल के पिता को बाहर निकालता है। चार्ल्स नहीं जानता कि वो कैसे इसकी गाड़ी में बैठ गया। सीजर ये सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है। वो पड़ोसी चार्ल्स की ओर उंगली करके इस पर चिल्ला रहा होता है। सीजर से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो खिड़की से कूदकर बाहर आ जाता है और पड़ोसी पर चढ़ बैठता है और इसे पीटने लगता है। हंसकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर इस पर जंप करके इसकी उंगली ही चबा डालता है। चार्ल्स सीजर को ऐसा करने से रोकता है। सीजर को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो चार्ल्स के करीब आ जाता है। सभी पड़ोसी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। सीजर के ऐसा करने पर पड़ोसी द्वारा कंप्लेन कर दी जाती है और जानवरों को पकड़ने वाली कंपनी के कुछ लोग इसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इस कंपनी को एक व्यक्ति जॉन रन करता है और इसका बेटा डॉज और रॉडनी यहाँ के केयर टेकर होते हैं। अगले सीन में विल जॉन से कहता है कि सीजर आज तक कभी भी दूसरे बंदरों के साथ नहीं रहा। जॉन बताता है कि उसे समय लगेगा, लेकिन बाद में वो घुल मिल जाएगा। सीजर नई और बड़ी जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ये देख कर के विल उसे छोड़कर जाने वाला है। वो शीशे की दूसरी ओर विल को रोकने की कोशिश करता है और काफी भावुक दिखाई देता है, लेकिन विल उसे एश्योर करवाता है कि वो इससे जरूर मिलने आएगा। इसके बाद रात के समय डॉज सीजर को एक पिंजरे में बंद कर देता है, जहां सीजर देखता है कि और भी बहुत सारे बंदर पिंजरों में कैद हैं और चिल्ला रहे हैं, और ये बंदर उसकी तरह स्मार्ट नहीं बल्कि बेवकूफ है। दूसरी ओर विल सीजर को आजाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्लर्क उसकी बात नहीं मानती। विल गुस्से में आ जाता है, जिस पर क्लर्क उसे बताती है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि सीजर को मारा नहीं गया। वो विल को इंतजार करने को कहती है। इसके बाद विल जैसे ही अपने घर जाता है तो अपने पिता को निराश देखता है। चार्ल्स सीजर के जाने से उदास होता है। विल अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता। विल को पता चलता है कि वैक्सीन का असर खत्म हो गया है और इसका पिता पहले से भी ज्यादा बीमार है।
विल इस सिचुएशन को देखते हुए काफी परेशान हो जाता है और वो फिर से वैक्सीन को बनाने की सोचता है। इसके बाद वो लैब में जाता है और स्टीवन को वायरस के लिए नई वैक्सीन पर एग्री कर लेता है। उधर जू में सीजर को बहुत ही बुरा खाना खाने को मिलता है और वो इस खाने को डॉज पर फेंकता है। डॉज को गुस्सा आता है और वो सीजर पर होजिंग गन से पानी फेंकता है। डॉज के जाते ही सीजर पानी से भीगा हुआ फ्लोर पर पड़ा दिखाई देता है। सीजर को अपने घर की याद आने लगती है। वो अपने घर की एटिक वाली खिड़की दीवार पर बनाता है और इस पर अपना सर रख लेता है ताकि उस जगह को अपने घर जैसा महसूस कर सके। दूसरी ओर लैब में नई वैक्सीन बनाने के लिए बंदरों को लाया जाता है और इनमें सब बुद्धिमान बंदर कोबा को वैक्सीन के लिए चुना जाता है। इस प्रोसेस में कोबा का हाथ फ्रैंकलिन के मास्क पर लग जाता है, जिससे इसका मास्क उतर जाता है और वैक्सीन हवा द्वारा इसकी सांस में चली जाती है। दूसरी ओर जू में सीजर का सामना जू के बाकी बंदरों से होता है, जहां एक बहुत ही बदमाश बंदर रॉकेट सीजर पर हमला करता है। सीजर इससे दूर भागने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन रॉकेट इसे नीचे गिरा देता है। अभी रॉकेट सीजर को मारने ही वाला होता है कि डॉज ट्रैंकुलाइजर की मदद से दोनों को बेहोश कर देता है। इधर लैब में स्टीवन ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोबा बोर्ड पर स्टीवन का सरनेम यानी जैकब लिख रहा है। इसके बाद कोबा पर और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तभी अचानक फ्रैंकलिन छींकने लगता है और इसके छींकने से ब्लड निकलने लगता है। उसी रात सीजर जू में एक दूसरे बंदर मॉरिस को देखता है, जिसे साइन लैंग्वेज आती है। सीजर साइन लैंग्वेज में इससे पूछता है कि इसे ये जुबान कैसे आती है, जिस पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसे ये सर्कस में सिखाई गई थी। इसके बाद दोनों देखते हैं कि इंसान लैब के लिए एक और बंदर को ले जा रहे होते हैं। मॉरिस सीजर को कहता है कि उसे होशियार रहना चाहिए क्योंकि इंसान स्मार्ट एप्स को पसंद नहीं करते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल सीजर से मिलता है। सीजर विल को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। विल को पता चलता है कि सीजर को चोट पहुंचाई गई है, जिसका जिम्मेदार वो डॉज ठहराता है। वो डॉज को धकेलता है, तभी वहाँ जू का मैनेजर आ जाता है और इसे ऐसा करने से रोक देता है और विल को बताता है कि उसे सीजर को यहाँ से ले जाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए होंगे। विल सीजर से कहता है कि वो इसको अभी यहाँ से नहीं ले जा सकता और उसको बाद में लेने आएगा। सीजर ये जानते ही गुस्से में आ जाता है और इसे धोखा महसूस होने लगता है और वो वापस केज में जाकर अपने घर की बनाई हुई एटिक की ड्राइंग को मिटा देता है। इसके बाद चिंपैंजीज को एट्रियम में डाला जाता है, जहां सीजर पेड़ पर चढ़कर नोटिस करता है कि एक सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं, जहां पे एक बड़ा सा केज है और वहां पर गोरिल्ला को कैद करके रखा गया है, जिसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता। ये देखने के बाद सीजर बाहर का नजारा लेता है और शहर की स्काई लाइन को देखने लगता है। उसी रात डॉज अपने कुछ दोस्तों को जू में लेकर आता है और एप्स को करंट लगाकर अपने दोस्तों का मनोरंजन करता है। उनमें से एक दोस्त सीजर के करीब आ जाता है। सीजर इसे गिरबान से पकड़ लेता है और चुपके से इसका चाकू चुरा लेता है। इसके बाद सीजर इस चाकू से इस केज को खोल लेता है। बोरिस सीजर को वहाँ से एस्केप होते देख लेता है। इसके बाद सीजर उस गोरिल्ला बक केज को खोल देता है और उसे बाहर आने को कहता है। गोरिल्ला बाहर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक वो दौड़ लगाकर बाहर निकलता है और आजादी का जश्न मनाने लगता है और सीजर की ओर देखकर इसका धन्यवाद करता है। इसके बाद सीजर रॉकेट को उसके केज से निकाल देता है। वो गोरिल्ला को बाहर देखकर हैरान हो जाता है। सीजर रॉकेट को पीटता है और इसे मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। सभी बंदर इसे देख रहे होते हैं। रॉकेट के पास और कोई चारा नहीं होता कि वो सरेंडर कर दे, इसलिए वो हाथ आगे बढ़ाकर सीजर को अपना नया अल्फा मान लेता है। इसके बाद एक रात वेल अपने पिता चार्ल्स से मिलता है और इसका हाथ थामकर इसे बताता है कि वो इसे फिर से वैक्सीन लगाएगा, लेकिन उसका पिता इस बात से इनकार कर देता है। हाथ थामे रात गुजर जाती है और सुबह विल को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। फ्यूनरल के बाद विल को अपनी और सीजर की तस्वीर मिलती है। उसकी गर्लफ्रेंड कैरोलिन कहती है कि उसे इस बात को मान देना चाहिए कि कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं बनी हैं। इसके बाद वो लैब में जाता है और उसे पता चलता है कि स्टीवन जल्द ही वैक्सीन को बाजार में बेचने लगा है। विल बताता है कि इस वैक्सीन से इंसान बीमार हो सकता है और बताता है कि उसने अपने पिता को भी ये वैक्सीन लगाई, लेकिन स्टीवन कहता है कि अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। विल ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन की हालत और भी खराब होने लगती है और वो विल के घर मदद के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उनका पड़ोसी मिल जाता है और वो इन पर छींक देता है, जिससे ब्लड उनके कपड़ों और चेहरे पर लग जाता है। अगले सीन में विल जू कीपर को रिश्वत देकर सीजर को आजाद करवा लेता है,
लेकिन जैसे ही वो सीजर से मिलने केज में जाता है तो सीजर उससे मिलने से इनकार कर देता है और केज को वापस बंद कर देता है, जिससे बात साफ हो जाती है कि वो अब विल पर भरोसा नहीं करता और इस केज में ही रहना चाहता है। रात होते ही सीजर बाकी बंदरों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सभी को बिस्किट देकर उनका भरोसा जीतता है। जैसे ही अगले दिन सभी बंदर आट्रियम में बैठे होते हैं तो मॉरिस सीजर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उस पर सीजर बताता है कि एकजुट होकर हम मजबूत हो जाएंगे और कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। मॉरिस कहता है कि बंदर बेवकूफ होते हैं। उसी समय सीजर रॉडनी को केज का दरवाजा खोलते हुए देख लेता है और पासवर्ड को याद कर लेता है। रात होते ही सीजर पासवर्ड लगाकर केज को खोल लेता है और बाहर निकलकर सीधा अपने घर आता है, जहां वो विल और कैरोलिन को एक साथ सोता हुआ देखता है और वो इन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो इस घर में मौजूद है। इसके बाद सीजर फ्रिज में से ALG-113 वैक्सीन चुरा लेता है क्योंकि वो जानता है कि उससे सारे बंदर इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इसके बाद सीजर वैक्सीन के कैंस को फोड़कर सभी बंदरों को इनहेल करवा देता है, जिसके बाद सारे बंदर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सीजर उनकी आंखें चेक करता है जो अब ग्रीन रंग की हो जाती हैं, जो कि इस बात का सबूत होता है कि सभी बंदर अब स्मार्ट हो चुके हैं। अगली सुबह जॉन नोटिस करता है कि सभी बंदर एक जगह इकट्ठे होकर सीधे खड़े हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर हमें बेड पर पड़ी फ्रैंकलिन की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जो वायरस के कारण मर चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजर अपने पिंजरे में जाने से इनकार कर देता है और डॉज और सीजर के दरमियान लड़ाई होने लगती है। डॉज सीजर को मेला और बदबूदार बंदर कहता है, जिस पर सीजर अचानक से जवाब देता है और डॉज को नो कहता है। वो ऐसा बार बार करता रहता है। डॉज ये देखकर हैरान रह जाता है। सीजर डॉज को पंच लगाता है और डॉज जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीजर सभी बंदरों को पिंजरे से निकालने लगता है। रॉडनी बंदरों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी बंदर मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं कि सीजर ऐसा करने से रोक देता है और जान लेने के बजाय इसे पिंजरे में कैद कर देता है। दूसरी ओर डॉज टेजर निकालकर सीजर को लगाने लगता है। तभी अचानक सीजर पानी का होज खोल देता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक मल्टीप्लाई हो जाता है और बिजली के झटके द्वारा डॉज की मौत हो जाती है। इसके बाद सभी बंदर छत की ओर से खिड़की तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और दोनों ग्रुपों में बंट जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप को सीजर लीड करता है और दूसरे को बक। अगली सुबह विल नोटिस करता है कि सीजर के रूम का दरवाजा खुला होता है। तभी वो सेंचुरी में कॉल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। विल और कैरोलिन सेंचुरी आ जाते हैं और देखते हैं कि सभी बंदर वहां से जा चुके हैं और डॉज की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और साथ ही उसे वैक्सीन के खुले हुए कैन भी दिखाई देते हैं। रॉडनी विल को बताता है कि सीजर बोलने लगा है। दूसरी ओर टाउन के सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ढेर सारे बंदर दरख्तों की ओर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीजर का ग्रुप लैब तक पहुंच जाता है और लैब को डिस्ट्रॉय करके वो बंदी बनाए गए बंदरों को आजाद करवा लेता है, जिसमें उन्हें कोबा भी मिलता है। इसके बाद स्टीवन को कॉल आती है कि वैक्सीन के असर द्वारा फ्रैंकलिन की मौत हो चुकी है। जैसे ही स्टीवन लॉबी में जाता है तो उसे सभी सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और लॉबी के ऊपर इसे आसपास सभी बंदर दिखाई देते हैं जो इसे घूर रहे होते हैं। स्टीवन वहां से भाग निकलता है और अपने चॉपर में बैठ जाता है। उधर एक जू में सभी लोग ये देखकर खुश दिखाई देते हैं कि सभी बंदर आजाद हो गए हैं। तभी अचानक से बक सलाखों को तोड़ता हुआ लोगों की तरफ भागता है। सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। बक बंदरों को आजाद होने में मदद करता है और सभी बंदर रेलिंग को तोड़कर वेपन बना लेते हैं और शहर का रुख करते हैं। सभी बंदर शहर की ओर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। जानवर पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक बंदर को पकड़ लेता है। सीजर और इसके ग्रुप के लोग अपने हथियारों से इसकी गाड़ी पर वार करते हैं और व्यक्ति जान बचाता हुआ वहां से भाग निकलता है और सीजर इस बंदर को आजाद करवा लेता है। सभी बंदर एकजुट होकर बहुत सारे ऑफिसेस को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की 2 गाड़ियां बंदरों की ओर तेजी से आने लगती हैं। बोरिस गाड़ी पर गट्टर का ढक्कन फेंकता है और बक दूसरी गाड़ी पर एक स्ट्रीट लैंप फेंक देता है, जिससे वो गाड़ियां नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद सीजर और इसका गैंग केबल कार पर चढ़ जाते हैं और वो दूर से गोल्डन गेट ब्रिज को देखने लगते हैं। फिर हमें ब्रिज दिखाई देता है जहां पर ट्रैफिक जैम होता है और तभी बंदर गाड़ियों के ऊपर से कूदते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर विल और कैरोलिन को दूर से ब्रिज पर बंदर दिखाई दे रहे होते हैं। विल को अंदाजा हो जाता है कि सभी बंदर जंगल की ओर जा रहे हैं।
उधर स्टीवन चॉपर में टीम के साथ इस बात पर नजर रखे हुए होता है कि सभी बंदर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और ब्रिज की दूसरी ओर पुलिस इन बंदरों का सफाया करने के लिए इन पर गन्स ताने इनका इंतजार कर रही होती है। सीजर आगे बढ़ते समय इस खतरे को भांप लेता है और सभी बंदरों को रुकने की आज्ञा देता है और कुछ बंदरों को ब्रिज के ऊपर चढ़ने को कहता है और बाकियों को ब्रिज के नीचे से जाने को कहता है। ब्रिज पर कैरोलिन पुलिस का ध्यान बटाती है और विल को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है, जहां वो सभी बंदरों को इंसानों से मुकाबला करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। इसी समय बक एक पुलिस ऑफिसर को घोड़े से उतारकर उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी सीजर चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और बक इसकी आज्ञा का पालन करता है। तभी चॉपर में से एक व्यक्ति को गोली मारकर एक बंदर की हत्या कर दी जाती है। धुंध के कारण बंदर दिखाई नहीं देते। तभी सारे गोरिल्ला एकजुट होकर एक बस को उल्टा देते हैं और गोलियों से बचते हुए अपना रास्ता बनाने लगते हैं। सीजर इनको लीड करता हुआ पुलिस पर हमला कर देता है और ब्रिज के नीचे और ऊपर से सभी बंदर पुलिस पर अटैक करते हैं और इंसानों पर भारी पड़ने लगते हैं। उसी समय विल सीजर को आवाज देता है। दोनों एक दूसरे को कुछ लम्हे के लिए देखते हैं और तभी अचानक से स्टीवन हेलीकॉप्टर से बंदरों पर गोलियां बरसाने लगता है। बक सीजर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है और गोलियां लगने से उसकी मौत हो जाती है। सीजर बक को हेलीकॉप्टर के मलबे से बाहर निकाल लेता है। बक सीजर की बाहों में दम तोड़ देता है और अपनी वफादारी का सबूत देता है। हेलीकॉप्टर में स्टीवन मदद मांगता है। सीजर स्टीवन को देखता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। तभी कोबा वहाँ आ जाता है और स्टीवन को देखकर मुस्कुराता है और इसके बाद हेलीकॉप्टर को ब्रिज से आजाद कर देता है। स्टीवन अपनी मौत का नजारा अपनी आंखों से देखता हुआ हेलीकॉप्टर समेत पानी में गिर जाता है। उधर विल पुलिस कार में बैठकर जंगल की ओर जाता है क्योंकि वो जानता है कि सभी बंदर जंगल का रुख कर रहे हैं। जंगल में आते ही विल सीजर को पुकारने लगता है। तभी कोबा विल पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ठीक समय पर सीजर वहाँ आ जाता है और कोबा को पीछे हटा देता है। विल सीजर से माफी मांगता है और इससे वादा करता है कि वो इसकी सुरक्षा करेगा। जब वो वापस घर आ जाएगा, सीजर विल के सर को पकड़कर अपनी ओर लाता है और इसके कान में कहता है वो घर में ही है। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है कि सीजर बात कर सकता है। वो सीजर की बात को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सभी बंदर सीजर को अपना लीडर मान लेते हैं और सीजर एक दरख्त पर चढ़कर उसकी ऊंचाई पर जाकर पूरे शहर को देखने लगता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम उस पड़ोसी हंसिगर को देखते हैं जिसकी नाक ब्लीड करने लगती है और वो इस बात से अनजान होता है कि वो बहुत ही घातक वायरस के साथ प्लेन में जाने वाला है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी के अगले पार्ट को देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए इनसाइड रिकैप्स।